बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज हम नंबर सिस्टम करते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सभी बच्चे नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर 9th क्लास में स्पेशल टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। देखिए एनसीईआरटी वाले हैं, कुछ सोच के ही नंबर सिस्टम डाला होगा, क्योंकि नंबर तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारे नंबर्स पढ़े हैं। जहां से ही हमारी क्लास स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट होता है 1 2 3, लेकिन वहां केवल हमें 1 2 3 सिखाई जाती है। फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन सिखाया जाता है, डिवीजन सिखाया जाता है। नंबर्स को बोलते क्या है ये हमें थोड़ा सा बड़ी क्लास में सिखाया जाता है। फिर हमें इवन और ऑड सिखाया जाता है कि इवन किसको बोलते हैं, फिर हमें ऑड सिखाया जाता है ऑड किसको बोलते हैं, फिर हमें बोला जाता है प्राइम किसको बोलते हैं। जब हम थोड़े से बड़े क्लास में आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ होते हैं। या तो वो खुद वो नंबर हो, और 1 तो देखिए सभी का फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, वही का वही नंबर होता है, और 1 तो सभी के साथ होता है, तो बस केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो खुद नंबर अपने आप में एक फैक्टर है और 1। ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमें आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के ही फैक्टर्स होते हैं, कि कोई भी नंबर है कंपोजिट नंबर है तो उसको हम फैक्टर कर सकते हैं, तो उसके हम फैक्टर्स करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 नंबर होता है, देखिए 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, फिर 5 इज ए प्राइम नंबर, तो एक बचता है 4 बीच में, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, तो बच्चों को पता नहीं होता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है। क्लियर है? तो 4 जो नंबर होता है, क्योंकि उसके फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, वो नंबर कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। भाई 2 नंबर जिसके फैक्टर वो तो प्राइम हो गया, तो भाई उससे ज्यादा नंबर हो गए तभी तो कंपोजिट कहलाएगा। तो 4 में क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मतलब 4 इज ए कंपोजिट नंबर। तो नंबर जो प्राइम नहीं है वो नंबर कैसे है कंपोजिट नंबर। जैसे 6, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर। तो धीरे धीरे हम नंबर बढ़ते हैं। फिर हम थोड़ा सा 8th क्लास में आते हैं, तो आपने 8th क्लास में पढ़ा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पढ़ा, पर रैशनल नंबर के पहले कुछ चीजें जरूरी है पढ़ना, कि हमने नंबर्स तो पढ़े पर किसको क्या बोला जाता है, किसका क्या सिंबल होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3। यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है 1 2 3 4, और ये चलता जाता है चलता जाता है। इंफिनिटी नंबर होते हैं, अनंत इंफिनिटी नंबर होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नंबर्स तो आपने सारे पढ़े हैं, पर किसको क्या बोला जा रहा है ये पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। नंबर नेचुरल नंबर का सिंबल n होता है, क्योंकि बहुत बार जब आप एक्सपोनेंट पढ़ते हैं तो आपको मालूम है आपने लिखा 2 की पावर n, और यहां पर वो लिख देता है n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखिए इसका मतलब क्या है 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि ये जो n है ये क्या है नेचुरल नंबर। कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 2 की पावर 2, अगर हम इसको एक्सपांड करें खोलें तो क्या है क्या नंबर है ये 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, क्योंकि n इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब सारे नंबर लिखने की जगह उसे शॉर्ट में लिख दिया 2 की पावर n। तो ये जो नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, और ये होते हैं 1 2 3 4 5, और इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल N। देखिए फिक्स है सिंबल, हर जगह वही यूज होता है। जो यूनिवर्सल होता है उसको हम एक सिंबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यूनिवर्सल है। कहीं भी आप कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी आपको नंबर का इसका कैपिटल N का डिफरेंस नहीं रहेगा। हर जगह हर बुक में, छोटे क्लास की बुक हो या बड़े क्लास की IIT तक की कोई भी बुकें हो, सब में यही सिंबल दिए हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर है? समझ में आया कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, यानी 1 से इंफिनिटी तक के नंबर की वो बात कर रहा है। फिर हम आते हैं दूसरा होल नंबर। अब देखिए 1 के अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं, 1
1 के अलावा भी भाई 1 से हमने चालू करा, पर 1 के पीछे भी तो नंबर है, 1 के पीछे नंबर होता है 0। अगर हम 0 जोड़ दें तो उसका नाम हो जाता है नेचुरल नंबर से बदल के होल नंबर। नाम बदल रहा है, 1 2 3 तो है ही, लेकिन अगर 0 और जुड़ गया तो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाता है वो? होल नंबर, जिसका सिंबल होता है W। कहीं अगर W लिखा है, कहीं अगर W लिखा हुआ है, ये चीजें बड़े क्लास में आपको काम आने वाली हैं। देखिए क्लास में मैथ्स जो होता है, बेसिक कंसेप्ट ही हर क्लास में लगते हैं। भाई आपने जो सीख लिया वो तो ठीक है, पर ये जो छोटी छोटी चीजें बड़े क्लास में भी यही चीजें काम आती हैं, पर वहां हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें निकल चुकी होती है। तो यहाँ ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। कहीं W लिखा हुआ है तो वहां पर क्या है? होल नंबर। अब ये दोनों डेफिनेशन मैंने बताई। अब आपका 9th के कोर्स की मैं बात करूं, 1.1 एक्सरसाइज की बात करें तो वहां पर बेसिक चीजें ही पूछी है उसने, कुछ ज्यादा नहीं पूछा है। उसने रैशनल नंबर की बात कर रहा है और वो बोलता है, वो ट्रू और फॉल्स की क्वेश्चन की बात करता है कि 4 एमसीक्यू, हमने एमसीक्यू बनाते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं आजकल तो हर एग्जाम में ज्यादा आने लग गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो मल्टीपल चॉइस में ही होता है, लेकिन हमारे स्कूल एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करता है वो 4 आंसर लिख देता है, वो 4 लिख देता है, उसमें से बोलता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स के लिए आपको प्रॉपर्टी सारी समझ में आनी चाहिए, तो ही आप ट्रू और फॉल्स बता पाएंगे। तो देखिए अब ट्रू और फॉल्स की बात करो कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही है। देखिए 1 2 3 4 जितने भी नंबर है इसके अंदर आ रहे हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही है, ट्रू हुआ। लेकिन मैं बोलूं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, गलत हो गया, क्योंकि 0 तो इसमें आता ही नहीं है। होल नंबर एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, गलत हो गया, फॉल्स हो गया ये चीज। तो एक चीज आप याद रखना कि जैसे मैंने लिखा है नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ऊपर से नीचे की तरफ को ही आपको याद करना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सारी चीजें ट्रू हो जाती है। ऊपर से नीचे की तरफ चले तो ट्रू है, लेकिन नीचे से ऊपर की बात करें तो वो फॉल्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से दिमाग उठा लीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन एनटीएससी में भी आते हैं, आपके 9th क्लास में भी आते हैं, 10th क्लास में भी रियल नंबर नाम का एक चैप्टर है, तो वहां भी यही सब चीजें हैं और वो ये बेसिक चीजें वहां भी पूछ लेता है, तो हमें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 9th में पढ़ा और भूल जाओ, नहीं। मैथ्स में ऐसा है, कुछ चीजें तो बेसिक ऐसी होती है जो लॉन्ग लाइफ चलने वाली है। तो ये जो नंबर सिस्टम है, भले ही बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर भी उसने डाला हुआ है आपके 9th के कोर्स में नंबर सिस्टम, फिर 10th में उसने फिर डाला हुआ है रियल नंबर, यानी जो 9th में पढ़ के जाएंगे उसको वापस से पढ़ना है। बहुत सारी चीजें सेम का सेम नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पढ़ना है, पर नंबर ही पढ़ना है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, जिससे 10th में भी प्रॉब्लम नहीं आए, 9th में भी प्रॉब्लम नहीं आए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमें प्रॉब्लम ना आए। अब हम आते हैं, देखिए ये नंबर हो गए, ये नंबर हो गए। अरे भाई इसके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी तो नंबर होते हैं। ये तो अभी मैंने पॉजिटिव ही पॉजिटिव लिखे, तो नेगेटिव भी तो नंबर होते हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर्स को भी हम ले लें, नेगेटिव नंबर्स को देखिए, यहाँ से ये पॉजिटिव नंबर लिखे, 0 लिखा, 1 2 3, और ये नेगेटिव नंबर लिखे हैं, तो अगर पॉजिटिव भी ले लें नेगेटिव भी ले लें तो उनका नाम बदल जाता है, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड और आई से। किसी बुक में आई भी लिखा होता है, किसी बुक में जेड, दोनों ही सिंबल सही है, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सिंबल है, ये हमने नहीं बनाए हैं, मन से बदल मत देना कि मैं तो जेड की जगह, मेरे को तो मन नहीं है जेड से लिखने का, तो मैं तो यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, मैं तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ, नहीं। फिर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा पी इज इंटीजर, या फिर वर्ड लिखना पड़ेगा पी इज इंटीजर। और यूनिवर्सल में अगर लिखते हैं कि जेड और आई लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर है, ये सब बच्चों को पता होता है क्योंकि पढ़ के आ रहे हैं। क्लियर है? तो जहां अगर जेड और आई लिखा है, आई माने इंटीजर, और कहीं जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अगर देखा जाए जेड और आई, तो आप ये देखिए पूरी की पूरी नंबर लाइन है, तो जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स इंक्लूड करती है नंबर लाइन को, यानी पूरी ये नंबर लाइन बन गई। हम जब नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 बीच में लिखते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर लिखते हैं राइट में, और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर लिखते हैं। तो यानी नंबर लाइन के ऊपर पूरे के पूरे इंटीजर्स लिखे जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? तो देखिए एवरी होल नंबर इज इंटीजर, बिल्कुल सही है, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। लेकिन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर,
फॉल्स। तो मैंने आपको एक चीज बहुत सिंपल सी बताई है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाओ तो ट्रू हो जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाओ तो फॉल्स हो जाता है। अब देखिए इसमें आगे अगर कॉम्पिटिशन में हम पढ़ेंगे तो ये 9th क्लास का ही मैथ्स है, 9th क्लास में ये चीजें, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। 10th क्लास में ये चीजें लिखी हुई है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, 4 चीजें बता रही हूँ। ये इंटीजर्स है, माइनस से प्लस पूरे इंटीजर्स है, लेकिन यहां मैं बोलूं पॉजिटिव इंटीजर, जब मैंने डिफाइन कर दिया पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से लेना है, 1 2 3 4। पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो कहां से लेंगे, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो z-1 i-1 z प्लस i प्लस, इस टाइप से सिंबल लिखे जाते हैं। अगर z प्लस सिंबल लिखा है तो वो बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रही हूँ आपको बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है तो z प्लस लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर ना लिख के अगर वो z प्लस और i प्लस लिखता है कहीं पर भी तो ये आपको समझ जाना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है। इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं पर वो कौन से इंटीजर ले रहा है या क्वेश्चन में क्या डिफाइन कर रहा है, वो क्वेश्चन में डिफाइन कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें कौन से नंबर्स लेने चाहिए, 1 2 3 4। अगर वो डिफाइन कर रहा है z नेगेटिव i नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स तो कहां से आएंगे, -3 -2 -1 तक आएंगे, -1 तक आएंगे। अब एक कंफ्यूजन रहता है इसमें, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए जब पॉजिटिव इंटीजर लिखे जाते हैं तो ना ही इसमें शामिल करते हैं उसको, ना ही इसमें शामिल करते हैं, ना ही नेगेटिव इंटीजर में शामिल किया जाता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर में शामिल किया जाता है। लेकिन आगे वर्ड लिखा हुआ है मैंने, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं जो नेगेटिव नहीं है। अब यहां वर्ड बदल गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ 0 से लिया जाता है नंबर्स। क्लियर है, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, सब बड़े क्लास में बहुत काम आती है, जबकि कोर्स तो आपका ये इंटीजर्स, और यहाँ हमने केवल इतना सीख लेते हैं और ये वाली चीजें हम छोड़ देते हैं जो कि अगले क्लास में हमें काम आती है, और वहां हम समझ नहीं पाते हैं कि नॉन नेगेटिव मतलब क्या, नॉन पॉजिटिव मतलब क्या। ये चीजें इंटीजर से ही आई है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई कि z प्लस लिखा है यानी पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस लिखा है नेगेटिव इंटीजर, कहाँ से आएंगे, चालू होगा 1 से और ये -1 तक। लेकिन जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, नॉन नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और सारे पॉजिटिव आएंगे। और नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं, नॉन पॉजिटिव की यानी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नॉन पॉजिटिव ऐसा वर्ड लिखा हो तो 0 इधर आएगा, -1 -2 -3, यानी ये चारों का डिफरेंस समझ लीजिए आप। यहाँ लिखा है पॉजिटिव, यहाँ लिखा है नेगेटिव, लेकिन यहाँ लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनका मीनिंग है और ये क्वेश्चंस में डिफाइन होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, टेक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, टेक नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या लेना चाहिए ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नॉन पॉजिटिव में माइनस से लेके 0 तक और नॉन नेगेटिव में 0 से लेके आगे तक। क्लियर है? और ये जो सारे मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे की तरफ सबके सब ट्रू हो जाते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं रैशनल नंबर, जो आपने 8th में पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर की पहली डेफिनेशन P/Q4, सब बच्चों ने पढ़ा है, पहला चैप्टर था 8th क्लास में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सीधा सा मतलब होता है कि P/Q4 n3/2 1/2 5/6 1/6, जितने भी नंबर 6/1 2/1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब नीचे क्या होता है 1। ये एग्जाम्पल में लिखे 3/2 2/1 -1/2, यानी नेगेटिव पॉजिटिव P और Q वेयर P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एक में डेफिनेशन लिखी होती है पर बच्चा इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है। P/Q वेयर P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी जो P और Q नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। P भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स में देखिए सारे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे। तो P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो P/Q अपनी रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वोशिएंट निकलता है क्योंकि हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट होता है, उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इक्वल टू P/Q फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं रैशनल, P
P कॉमा Q बिलोंग्स टू I। I मतलब देखिए यहाँ पर बोला हुआ है हमने I, अगर I लिख दिया उसने या Z लिख देता तो P Q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी P और Q नंबर्स कैसे हैं, इंटीजर्स। तो नेगेटिव भी हो सकते हैं नंबर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर। और ये आपने पढ़ा तो है, जैसे हम माइनस प्लस करते हैं तो वहां लिखा आता है -2/3 + 5/6 -18/13, ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये आपका आ गया P/Q वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे 3/2, 2/1, -1/2, सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, पॉजिटिव नेगेटिव और सिंपल। 2/1 अगर मैंने लिखा, अब इसमें देखिए यहाँ से मैं वापस बात करूँ तो आपके ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 एक्सरसाइज में ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं, तो वहां यही बोलता है कि वो रैशनल नंबर जो है वो यहाँ से बोलता है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो भैया ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूं तो वो रैशनल नंबर है, मैं -2 लिख दूं तो वो रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है। तो ये जो सारे इंटीजर्स हैं ये सब रैशनल नंबर में आएंगे। सबके नीचे 1 लगा दीजिए, सबके नीचे 1 लगा दीजिए तो P/Q फॉर्म हो गया। Q = 1, P = ऊपर का नंबर, Q = 1 हो गया तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गए। तो P/Q फॉर्म, यानी ऑल इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। यस, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। फिर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। यस, ये देखिए 2, 1, अगर मैं 0/1 लिख दूं वो भी सही है, अगर 0/1 तो ये भी एग्जाम्पल सही है। होल नंबर, आपका पहला ही क्वेश्चन दिया 1.1 एक्सरसाइज में कि 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 इज ए रैशनल नंबर, पहला ही क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का। यानी आप अगर अच्छे से ये चीज समझ लें कि रैशनल नंबर मतलब क्या, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वहां पर पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 0 इज ए रैशनल नंबर। यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। यस, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। 0 भी आएगा, 0/1, P = 0, Q = 1, पॉसिबल है। तो एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? मैंने आपको एक पहली लाइन बता दी कि ऊपर से नीचे जाओ तो ट्रू हो जाता है, नीचे से ऊपर जाओ तो फॉल्स हो जाता है। एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, देखिए मैंने जैसे लिखा 2, 1, अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 भी तो 1/1, 1/1 क्या है, रैशनल नंबर है। P/Q फॉर्म, P = 1, Q = 1, P/Q फॉर्म में नंबर लिख सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्लियर है? अब यहाँ पर ये मैंने जो एग्जांपल लिखे इसमें एक और खास बात आती है। एक और खास बात कैसे आती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3/2, मैंने यहाँ पर लिखा 3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5। इसको पॉइंट में बदल सकते हैं भाई, 3/2 है तो 3/2 जो लिखा हुआ P/Q फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको सॉल्व करें, इसका क्वेश्चन निकालें तो क्वेश्चन क्या आने वाला है, 1.5। इसका क्वेश्चन क्या आने वाला है, 1.5। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सब भी क्या है, रैशनल नंबर। अब मैंने 1/3 लिखा, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा 1/3, तो आप यहाँ पे अगर 1/3 को डिवाइड करें तो अगर 3 से 1 को डिवाइड करें तो 0.3333 ऐसा आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ऐसा आएगा। लेकिन 1/3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, ये P है और ये Q है, P/Q फॉर्म है ये, तो ये P/Q फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो ये 0.3 बाहर आता है। रिपीटिंग नंबर के ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0.3 बार। तो ऐसे नंबर भी भाई रैशनल नंबर 1/3 रैशनल है, क्लियर है, आपको समझ में आया, 3/2 रैशनल है। तो टर्मिनेटिंग ये बनता है टर्मिनेटिंग और ये बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर है, और P/Q फॉर्म तो है ही रैशनल नंबर, उसी को तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता रहे हैं। जो नंबर P/Q फॉर्म है उसका 2 फॉर्म बनता है डेसिमल फॉर्म में, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल भी बनेगा। तो यानी पॉइंट वाले जितने नंबर होते हैं वो सब भी कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आई? तो ये मैंने अभी क्या बताई आपको डेफिनेशन।
मैंने सारी डेफिनेशन बताई, रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, और उसका भी फॉर्म कि रैशनल नंबर को पॉइंट में लिखा जा सकता है, क्वेश्चन निकाल दे उसका तो वो भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो हमने ये पढ़ी डेफिनेशन, और उसके बाद इसी रैशनल नंबर को, क्योंकि पहली फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी क्या है, रैशनल नंबर के ऊपर है, तो पहले मैं रैशनल नंबर को थोड़ा सा और एक्सपांड कर देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज पूरी करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ रैशनल नंबर को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि 1/3, 1/2, 1, 0, -1, -2, यानी जितने भी नंबर ऊपर की तरफ लिखे थे हमने वो सब कैसे नंबर है, रैशनल। अब हमने अगली बात करी कि जो 3/2 था, जो हमारे पास था 3/2, देखिए वो 3/2 का अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 1.5। जब 3/2 क्यू है तो 1.5 भी तो क्यू है, रैशनल नंबर है। अगर हम डिवाइड कर दें उस नंबर को तो इसका मतलब अगर ये लेफ्ट में क्यू रैशनल नंबर बोल रहा है तो राइट का नंबर भी तो रैशनल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाते हैं, जैसे 1.5 फिक्स नंबर आ गया, 1.25, 3.225 फिक्स नंबर आ गया, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सब कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और 10th क्लास में तो रियल नंबर में यही पूछा हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी सब कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। अब हम आते हैं, ऐसे भी नंबर होते हैं, देखिए ऐसा भी नंबर होता है q इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा 1/3, q इक्वल टू 1/3। अगर आप इसको 3 को देखिए, आपको ये तो पता है p/q फॉर्म में दिख रही है, p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 3, q इक्वल टू 1/3 है। इसका मतलब अगर मैं डेसिमल फॉर्म में बदलूं तो आप डेसिमल फॉर्म में बदलिए, p/q तो रैशनल नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन राइट का नंबर भी तो रैशनल ही होगा। जब लेफ्ट का नंबर 1/3 रैशनल है तो इसका मतलब इसका डिवीजन करने से जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट भी तो रैशनल नंबर ही होगा। तो 3 से डिवाइड करा, 3 3 9 पॉइंट लगेगा, 3 3 9, हर बार 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर हम डिवाइड करेंगे, 3 3 9, फिर 1 बच जाएगा। तो ऐसा नंबर है, रिपीट होते जा रहा है, 3 3 3 3, बार बार वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है नंबर। तो ऐसे नंबर भी कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। ये आपको समझ में आया कि ये 1/3 है तो ये 0.3 का बार है। तो ये बार लगाने से बार बार रिपीट करके नहीं लिखना पड़ता है, बार का मतलब होता है कि 0.3 रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1.23 बार, यानी 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसा रिपीट हो रहा है। जिन नंबर, अगर 3 नंबर पे बार लगा होता तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 5 नंबर पे बार लगा हुआ है, 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? तो जितने भी नंबर ये रिपीट होते हैं वो नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, लिखने का तरीका ये तो, लेकिन वो सारे नंबर्स भी कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। हमारे कोर्स में ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल में बदलना हमारा कोर्स है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहचानना कि ये नंबर रैशनल है, बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए 1/3 रैशनल है तो 0.3 का बार भी रैशनल है। क्लियर है? तो नॉन टर्मिनेटिंग रुकते नहीं है, ऐसा आप हजारों बार कर लो तो यही आता जाएगा, रुकेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या बोलते हैं इसी को रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है? तो नॉन टर्मिनेटिंग p/q फॉर्म इज अ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर आल्सो रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आर आल्सो है रैशनल नंबर। क्लियर है? तो ये हमारे सारे एग्जांपल किसके हो गए, रैशनल नंबर के। अब उसके अलावा देखिए, अब आपने फ्रैक्शन के नंबर पढ़ लिए, आपने 1 2 3 पढ़ लिया, आपने 0 लगा के नंबर पढ़ लिया, आपने नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए। अब आपने जो बचे हुए नंबर थे आपने समझ लिया कि जो भी नंबर्स हैं बाकी के वो सब क्या है, रैशनल नंबर है। अलग अलग नंबर्स की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग नाम है, लेकिन सारे जितने नंबर पढ़े उन सब में रैशनल नंबर जो होता है वो सारे के सारे नंबर रैशनल में ही आते हैं। क्लियर है? तो ये जितने भी नंबर अभी तक पढ़े वो रैशनल नंबर हमने पढ़ लिए। अभी तक के मैथ्स में आप 8th क्लास तक जितना भी पढ़ के आए वो सब आपने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। अब भाई रैशनल के अलावा भी कुछ नंबर होते हैं,
कि जैसे 9th क्लास में आप पढ़ने वाले हैं, इस टाइप का नंबर लिखा हो, √2, √3, 3 की पावर √4, √6, √8, क्यूब रूट ऑफ 5। ऐसे नंबर अगर हम पढ़ते हैं तो भाई इनका भी तो कुछ नाम होना चाहिए, क्योंकि ये भी नंबर है। आपके कोर्स में रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज, ये आपका कोर्स है। फिर आपके नंबर लाइन पे प्लॉटिंग है, √2, √3, √2, √3 को अपने को दिखाना है कि नंबर लाइन पर, तो भाई नंबर्स तो हैं। तो ऐसे नंबर्स उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसके अंदर देखिए एक और नंबर होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। ये भी आप समझ लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक तो ये होते हैं, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दो तरह के नंबर होते हैं। देखिए आपको मैं नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं नंबर लिख रही हूँ, आप देखना स्टार्ट करना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मैंने लिखा 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये लिखा 9। तो यहाँ पर देखिए ये 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर यहाँ पर देखिए 4, ये 2 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर देखिए 9, ये 3 का स्क्वायर, और आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो कुछ नंबर ये देखिए जिनका स्क्वायर नहीं बनता है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिनका स्क्वायर बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिनका स्क्वायर बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिनका स्क्वायर नहीं बनता है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहने का मतलब ऐसा है कि जो नंबर्स रूट से बाहर आ सकते हैं या फोर्थ रूट, जैसे यहाँ पर लिखा 1/4, तो भाई अपन 81 अगर यहाँ पे लिख देती मैं तो वो रैशनल नंबर हो जाता। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं क्यूब रूट ऑफ 81, फोर्थ रूट ऑफ 81, फोर्थ रूट ऑफ 81। ये भी क्वेश्चन इस टाइप के आपके कोर्स में है, मैं यहाँ पर सारे बेसिक बता रही हूँ आपको। फोर्थ रूट ऑफ 81 का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने लिखा 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। तो ये जो होता है इस टाइप से जो लिखा होता है उसको बोलते हैं 1/4। 4 से 4 कट जाता, आंसर आ जाता 3। तो 3 इज ए रैशनल नंबर। तो ये हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। यानी जो नंबर रूट से, क्यूब रूट से, फोर्थ रूट से, फिफ्थ रूट से बाहर आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ लिखा क्यूब रूट, और यहाँ पर अगर मैं 125 लिख देती तो वो रैशनल हो जाता। यहाँ अगर मैं 125 लिख देती क्यूब रूट ऑफ 125 तो वो 5 हो जाता, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 5 ये ऐसा ही रहने वाला है, ये ना ही बाहर निकलेगा, इसी टाइप से लिखा रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसमें से देखिए ये 8 लिखा हुआ √8, तो √8 के फैक्टर होते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, तो उसमें से 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√2। √8 क्या बन जाएगा 2√2, तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। भाई ये ऐसा कैसा लिखा रहेगा, ये ऐसा कैसा लिखा रहेगा, तो ये जो नंबर है कैसे नंबर है, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नंबर से डिवाइड कर दें, कोई भी नंबर को ऐड कर दें, ये सब आगे आके ये आपकी एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यहाँ भी बता रही हूँ, जब एक्सरसाइज करवाऊंगी उसमें ये चीज आएगी, वहां भी बताऊंगी, पर फिर भी ध्यान से सुनिए कि कोई भी इरेशनल नंबर में, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2√2, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2√2, 5√6, तो भाई ये अगर इरेशनल है तो इसका मल्टीपल भी तो इरेशनल है, और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 + √3 तो ये भी तो इरेशनल है। इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी प्लस कर दें, कुछ भी माइनस कर दें, तो वो कैसा होता है, इरेशनल। कोई भी मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी डिवाइड कर दें, तो वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल। यानी इरेशनल इरेशनल ही होगा। अपन ऐड कर दो उसके अंदर, सब्ट्रैक्ट कर दो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इरेशनल इरेशनल ही होता है। तो ये सारे नंबर कैसे लिखे मैंने, इरेशनल। लेकिन कभी कभी वो पूछता है फोर्थ रूट ऑफ 81 रैशनल या इरेशनल, ये हमें बताना है, शो करिए कि ये इरेशनल है या रैशनल, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। हमें ये सिंप्लीफाई करना पड़ता है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। फोर्थ रूट ऑफ 81 रैशनल है ना कि इरेशनल।
फोर्थ रूट ऑफ 81 कैसा नंबर है? रैशनल, क्योंकि हमने 81 के फैक्टर करे, हमने देखा कि इसकी 3 की पावर 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आया, 3 इज ए रैशनल नंबर, तो फोर्थ रूट ऑफ 81 इज ए रैशनल। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को डायरेक्ट कभी भी, कुछ नंबर तो ऐसे हैं बेसिक लिखे हुए, प्राइम लिखे हुए हैं, प्राइम लिखे हुए हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, ठीक है। तो ये तो कैसे नंबर है, इसके अंदर जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे रूट के अंदर, लेकिन अगर क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो अगर ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्यूब रूट से बाहर नहीं आ सकता, फोर्थ रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो वो तो इरेशनल है। लेकिन अगर ऐसा नंबर जो रूट से बाहर आ सकता है, फोर्थ रूट से, फिफ्थ रूट से बाहर आ सकता है, तो वो रैशनल भी हो सकता है। तो वो हमें चेक करना पड़ता है फैक्टर्स निकाल के। तो ये सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे, यानी जो नंबर रैशनल नहीं है, यानी मैंने q टू दी पावर c, हम रैशनल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? q से। तो इरेशनल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? q की पावर c। c का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रैशनल नंबर, q का मतलब जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है, और जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। भाई अगर हमने बोला कि ये इसका सेट है और दूसरा नंबर कोई लिखा हुआ है, तो वो उसका सेट नहीं है, तो वो उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। वो उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो यही नंबरों में भी है कि जो नंबर रैशनल है, जो नंबर रैशनल है, तो वो इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर है जो इसके कॉम्प्लीमेंट है। जो रैशनल में नहीं आते वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल। यानी सारे दिखने वाले नंबर्स जो हैं वो सबके सब रियल होते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर नंबर्स होते हैं। तो वो नंबर हमें आगे पढ़ना है जाके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक वर्ड होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों नंबर को अगर हम साथ में मिलाते हैं, रियल नंबर, ऑल नंबर टुगेदर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है कि सारे नंबर जो रैशनल है, जो इरेशनल है, रियल नंबर का मतलब होता है कि सारे रैशनल मिला दो, सारे इरेशनल मिला दो, तो वो क्या हो जाता है? रियल नंबर। जो कि हमें 10th क्लास में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। यानी रैशनल प्लस इरेशनल सारे नंबर को कंबाइन कर दें तो वो कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर। तो आज मैंने आपको देखिए डेफिनेशन बताई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताया। ये एक में पढ़ा हुआ है आपने कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। एक प्रॉपर्टी अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी होती है कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो ये देखिए, दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो ये जो प्रॉपर्टी है वो 8th क्लास की है, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूट से बाहर अगर नंबर निकल जाता है तो रैशनल हो सकता है, और अगर नहीं निकलता है तो वो इरेशनल ही रहेगा। तो ये मैंने इतने सारे एग्जांपल लिखे। दूसरा, इरेशनल में कुछ ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नंबर भी कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स को मिला दें तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर है? तो आज मैंने ये सब डेफिनेशंस बताई। फिर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर बिलोंग करते हैं। इनफाइनाइट नंबर होते हैं, देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1,2, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 1,2, मैंने यहाँ पर एक नंबर, देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 1.1,2, ये दो नंबर है। अब इन दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, जैसे मैंने लिखा ये 1 था तो 1.1 भी लिख सकती हूँ, फिर मैं अगर चाहूँ तो 1.01 ऐसे भी चालू कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो 1.001 भी लिख सकती हूँ। तो आएगा तो ये 1 और 2 के बीच में, और ऐसे हम सीरीज बना सकते हैं, ये 2 के बीच की ऐसे हम सीरीज बना सकते हैं 2 के बीच की। तो ये जो नंबर होते हैं, कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। दो इरेशनल नंबर के बीच भी हम इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। ऐसे ही दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर लिख सकते हैं। वो बोलता है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, 5 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी होती है, कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर बिलोंग करते हैं।
वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। नंबर से नंबर रैशनल दोनों तरह के हो सकते हैं और दोनों में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। भाई हम बहुत सारे नंबर हैं। हाँ, इरेशनल नंबर में एक और चीज मैं लिख देती हूँ, इस टाइप के जो नंबर होते हैं, अब इसकी एक डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, एक डेफिनेशन और बची है। इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए आगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक और डेफिनेशन होती है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पर मैंने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और यहाँ पर मैंने इरेशनल नंबर आपको सारे बताए। तो एक और डेफिनेशन बचती है यहाँ पर कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये वर्ड जो आया नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये जो देखिए इस टाइप का फॉर्म जो लिखा होता है वो भी इरेशनल है। लेकिन अगर डेसिमल की मैं बात करूं, डेसिमल फॉर्म की बात करूं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। देखिए मैं इसका एग्जांपल लिखती हूं आपके सामने, 1.10, 100, 100, 140 और डैश डैश डैश। ऐसे अगर हम बढ़ाते जाएं तो देखिए आप कोई भी सीक्वेंस नहीं बनता है, कोई भी सीक्वेंस, जैसे यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा था 3333, 6666, 1.232323, एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहे थे नंबर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कैसे है, और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं और कहीं भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे नंबर को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्योंकि देखिए हर नंबर का डेसिमल फॉर्म होता है, हर नंबर का क्या होता है? डेसिमल फॉर्म होता है, लेकिन वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये तो डिवीजन करने के बाद ही पता चलता है। तो ये दोनों तरह के नंबर होते हैं, एक तो ये फॉर्म जैसे मैंने यहाँ रैशनल में बताया कि P/Q फॉर्म भी होता है, लेकिन अगर हम डिवाइड करें तो टर्मिनेटिंग फॉर्म भी होता है, और हम डिवाइड करें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है। तो ये रैशनल में आ गए। तो बचे हुए नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो सब कैसे हैं? इरेशनल नंबर। तो देखिए आज मैंने आपको बहुत सारा बेसिक बताया। अब हम आएंगे इसकी 1.1 एक्सरसाइज, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो भी चीजें, अब देखिए मैंने बोला दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो ये फाइंड करने वाले नंबर, जब नंबर आएगा उसके साथ एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ, मैं उसके साथ आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अच्छा कैसे करना रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन करने से चीजें दिमाग में नहीं बैठती हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके बीच में हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं और इसको डेप्थ में लेके जाऊंगी जिससे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो। और मेरा तरीका यही है कि कोई भी चीज आप पढ़ो तो पहले उसका कंसेप्ट क्लियर हो जिससे आप क्वेश्चंस आसानी से कर सको। तो आज हम ये बेसिक मैंने चैप्टर इसलिए लिया आपके सामने कि जब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएंगी, आपको बेसिक समझ में आएगा, तो आपको एक्सरसाइज जो है बहुत आसान लगेगी। तो मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।